गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जानते हैं हमारा वीडियो थोड़ा देरी हो जाता है। इस बार भी थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि मैं दिल्ली के सफ़र में था अपने पर्सनल काम से। खैर कोई बात नहीं, इतना तय है कि आपको जब मेरी आवश्यकता हो यानी हमारे वीडियो की आवश्यकता हो कब होगी, बिफोर एग्जामिनेशन कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चूंकि अभी हम लोग सर्कल पर इसीलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि सर्कल को हम लेकर चल रहे हैं, तो लगातार मेरा सर्कल पर वीडियो आ रहा है ताकि उस चैप्टर को कंप्लीट करूं। क्योंकि एक एक वीडियो में दो दो थ्योरम डालने के पीछे मेरा रीजन है कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करूं और कन्विंसिंग भी होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए चूंकि और भी हमें क्लास 10 और 8 वगैरह सबका वीडियो जो है देना है। इतना ही नहीं, हमारा इंग्लिश का जो इंग्लिश ग्रामर है वह भी थोड़ा पीछे चल रहा है, यानी पीछे तो नहीं है लेकिन फिर भी उस पर कम वीडियो आ रहा है, प्लस साइंस का है स्टूडेंट्स। इसलिए अब हम लोग बिना देरी किए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम 10.7 क्वेश्चन है, chords of congruent circle which are equal from the corresponding center are equal. Equidistance, क्या chords of congruent circle which are equidistance from the corresponding center are equal. ठीक इसके विपरीत थ्योरम 10.6 यानी इससे पहले वाला वीडियो में आपने देखा था उसी का ठीक विपरीत है। अब इसमें देरी नहीं लगेगा समझने में, क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.6 आपने पढ़ा है, उसी का ये विलोम है, उल्टा है। उसमें क्या था? उसमें था कि ये डिस्टेंस इक्वल करना था और इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कोड्स को इक्वल करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वही हमने लिखा है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश, उसमें भी लिखा हुआ था। भाषा को मैं चेंज करना नहीं इसलिए चाहता हूं ताकि आपके माइंड पे एक तरह से लैंग्वेज बैठ जाए। हैविंग कोड PQ एंड RS रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः दो कोड्स हैं PQ और RS कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे OM एंड O डैश N such that इक्विडिस्टेंस OM एंड ON इक्वल डिस्टेंस है OM और ON, सच दैट डिस्टेंस की जब बात हो रही है तो परपेंडिकुलर होगा, वही हमने लिखा है OM परपेंडिकुलर QR, क्योंकि डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर होगा, और O डैश N परपेंडिकुलर RS। कंस्ट्रक्शन लिए हैं जो उसमें हमने किया था, ज्वाइन करना है इसको और इसको। अब आप समझ ही गए होंगे, हमारे बताने से पहले आप कन्विंस हो गए होंगे क्या कि दोनों, अब हम क्या करने वाले हैं ये आपको पता हो गया होगा। यदि 10.6 को आपने देखा होगा, हम क्या करने वाले हैं, दोनों जो ट्रायंगल हुआ है उसको कॉन्करेंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए वही करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं हम करना क्या चाहते हैं। सीधे चलते हैं बिना लाव लश्कर के। इन ट्रायंगल OMP उसमें भी लिए थे एंड ट्रायंगल O डैश NR। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, इस पे एक एक 90 डिग्री का देख रहे हैं। OMP इज इक्वल टू O डैश NR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? आपको पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और OP इज इक्वल टू O डैश R। हम यहाँ रीजन नहीं लिखते, रीजन आपको लिखना है। क्यों? कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो है रेडियस जो है इक्वल होता है, आप लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है? OM इज इक्वल टू O डैश N। ये क्या है? गिवन है, ये दिया हुआ है गिवन। तो फ्रॉम या बाय R H S congruency
क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा था, OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल को देखिए O डैश एंड R। जब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट तो हम लिख सकते हैं शो, क्या लिख सकते हैं, PM इज इक्वल टू RN कैसे, CP ठीक है। अब दोनों तरफ क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया, एक ही चीज से मल्टीपल करेंगे फिर भी इक्वल रहेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2PM इज इक्वल टू 2RN। ओके स्टूडेंट्स, एक बात को आप यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो यदि हम इसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये और ये इक्वल है, तो इसी को यदि हम डबल करें तो पूरा हो जाएगा। तो यहां पर तो है 2n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PQ, और यहां है 2RN, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, RS। तो हम लिख देंगे, फिर देरी किस बात की, तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू RS। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करूं, मैं समझता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग थ्योरम 10.8 देखेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं 10.8 की ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सर्कल में जो पढ़ रहे थे उसमें अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये परीक्षा में कई बार आता रहा है, प्लस जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें भी इसकी अहम भूमिका है। कहने का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे थ्योरम तो सब इंपॉर्टेंट होता है, कोई इंपॉर्टेंट कम या बेसी है ऐसा बात नहीं है। हम हमेशा ही सारे थ्योरम को, जितने भी थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं या बुक में है या जो पढ़ने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी थोड़ा सा ये हमको लगता है कि इसको और बढ़िया से कन्विंस करना चाहिए ताकि आपके मेमोरी में हो, बुक में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कॉपी में लिखा हुआ को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वीडियो को एक बार देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसमें कहता क्या है इस बात को पहले समझे। थ्योरम 10.8 भले नंबर है लेकिन हमको तो क्वेश्चन से मतलब है स्टूडेंट्स। लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क द्वारा जो है एक एंगल फॉर्म किया जाता है ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर पर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle। अभी हम इसको एक आर्क लेते हैं, AB एक आर्क है, तो रिमाइनिंग पार्ट कौन हुआ, ये दूसरा वाला पोर्शन, यानी ACB रिमाइनिंग पार्ट हुआ। तो कह रहा है कि आर्क AB द्वारा, आर्क यहां से यहां AB देख रहे हैं, ये जो एंगल यहां फॉर्म करता है कहां पर, सेंटर पर, और एक दूसरा एंगल इसी आर्क द्वारा रिमाइनिंग पार्ट पर जो बनाया जाता है वो एंगल यहां बना। तो यह जो एंगल होगा ना AOB डबल होगा किसका, तो ACB का। यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए जो लिखा है उसको लेते हैं। गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वही हमने लिखा है। इन विच आर्क AB, आर्क है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्क यहां लिखा हुआ था इसलिए हम उसको शो नहीं किए थे। सबटेंड
एंगल AOB एट द सेंटर पर एंड ACB जो हम पहले ही बात कर चुके हैं एट एनी पॉइंट C एक पॉइंट लिया ऑन द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमाइनिंग पार्ट पे, अनिशेष बचा हुआ सर्कल पे हमको प्रूव करना है जो बात हम लोग क्वेश्चन में ही समझ चुके हैं। AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं जैसा हमने लिखा है। C और O को आगे बढ़ा देते हैं एंड D पॉइंट तक। वही बात को हमने यहां लिखा है। क्या लिखा, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस CO एट ए पॉइंट D तक लेके गए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ, चलिए देखते हैं क्या प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए इन ट्रायंगल O, चाहे AOC को लेते हैं, AOC ये और ये इक्वल होगा। क्यों भाई, कौन खुशी पे हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू CO। क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का जो है रेडियस है। ठीक है, लिखिए दे R ऑफ सेम सर्कल लिख दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल है और जब दोनों इक्वल होगा आपको पता है कोई भी ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल लेंगे टू साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर एंगल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल का ये गुण होता है। तो शो हम लिख सकते हैं एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। ओके, OAC इज इक्वल टू OCA। वही बात है, टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, और हमें क्या मालूम है कि कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, सामने के ये दोनों एंगल के सम ऑफ होगा। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं और एंगल OAC इज इक्वल टू प्लस, ये और ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहां से यहां, प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल AOD। और स्टूडेंट्स इसको हम, ये जब दोनों बराबर है तो दोनों की जगह एक ही हम यहां भी लिख सकते हैं OCA प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों, ये दोनों इक्वल है, हम लोग प्रूव किया ना। OAC और OCA इक्वल है तो जहां पर AOC था वहां हमने लिख दिया OCA और क्या हो जाएगा, 2 एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल AOD। इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। चलिए, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। सेम टू इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल नाम क्या होगा, BOC ले लेते हैं, BOC। ओके, तो हम क्या देखेंगे, OB इज इक्वल टू OC। क्यों, तो आप जानते हैं R ऑफ सेम सर्कल। ओके, एक ही सर्कल का रेडियस है तो यहां भी वही बात हो गया। क्या हो गया, हम यहां लिख सकते हैं शो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। वही बात है,
टू साइड्स आर इक्वल, देन टू एंगल्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, तो यहां बनने वाला एंगल और यहां बनने वाला एंगल इक्वल होगा, वही बात हमने लिखा। और हमें मालूम है एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BOD, एक्सटीरियर एंगल जो बाद वाली में बात कर रहा था, और ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल OCB प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BOD। और हम क्या लिख सकते हैं, टू एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BOD, इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दोनों जो इक्वेशन है इसको जोड़ते हैं, एडिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्या प्राप्त होगा, इधर वाले को इधर, इधर वाले को मतलब ये बाएं साइड वाले लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में और राइट वाले को राइट साइड में। चलिए जोड़ते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो इधर बनेगा टू इक्वेशन फर्स्ट में है ना, टू एंगल OCA प्लस टू एंगल OCB और इधर क्या हो जाएगा AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। स्टूडेंट्स यहाँ टू हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल OCA प्लस एंगल OCB, और इधर ये दोनों को जोड़ दीजिए, कौन कौन सा, AOD इसको और BOD इसको, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एंगल AOB। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी देखिए, ये 2 का 2 है। ओके, अब देखिए OCA ये एंगल और OCB ये एंगल, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनता है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इधर करके एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स आपके मन में हो रहा होगा कि हम इसको पलटे क्यों, तो चूंकि हमको करना क्या होता है, जो हमें प्रूव करना होता है वो सिचुएशन लाकर दिखाना होता है, और अगर हम बदल भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है। कहीं पर लिखा हुआ है 2 + 3 = 5 लिखा हुआ, तो यदि हम लिख दें 5 = 2 + 3 तो कौन सा मिस्टेक हुआ भाई, नहीं हुआ ना। तो वही बात तो हम किए, क्योंकि हमको जो प्रूव करने के लिए कहा था वही लाना था। स्टूडेंट्स दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था और अंत में भी कह रहा हूं, इसको अवश्य देख लें। ये एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मान सके उतना बेहतर है, प्लस जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी यह बड़ा काम आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। ओके, थैंक यू।